अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौता हो चुका है। उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच में। ट्रंप ने फ्रांस में हस्ताक्षर किए, वहीं तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति ने अपने साइन किए हैं। लेकिन लेबनान में अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। वहां पर इजराइल की ओर से अभियान जारी रखा गया है और नेतन्याहू और उनकी सरकार में तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। इस बीच सवाल उठ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हो रहा है, उस समझौते में एक शर्त यह भी है कि सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा। तो सभी मोर्चों में लेबनान भी शामिल है, वहां पर युद्ध क्यों नहीं खत्म हो रहा? और इस बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में युद्ध विराम पर कोई समझौता हो सकता है लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में। लेकिन ये सिर्फ खबरें हैं, इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच ट्रंप का लगातार बयान आना अभी भी जारी है। वो जब फ्रांस में पहुंचे थे तब भी उन्होंने ईरान को लेकर बयान दिया था और अब भी वो अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार पोस्ट लिख रहे हैं। हालिया पोस्ट में ट्रंप ने क्या कुछ कहा है आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है, हम मजबूरी में बातचीत की मेज पर नहीं आए हैं, ईरान आया है। हमारी तरफ से कोई मजबूरी नहीं थी, हम सीज फायर के लिए परेशान नहीं थे, हम उसके लिए गिड़गिड़ा नहीं रहे थे। वो आगे कहते हैं वे खत्म हो चुके हैं, यानी ईरान खत्म हो चुका है। हम 60 दिन का इंतजार करेंगे, उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यानी जो फंड्स की बात की जा रही थी कि ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का फंड बनाया जाएगा जिससे वो अपनी टूटी हुई इमारतों को फिर से बनाएंगे, ध्वस्त हुए अस्पताल को फिर से खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा कोई फंड बनेगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। अमेरिका पैसा देगा या नहीं, ये तो ट्रंप खुद ही बता दे रहे हैं, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। एक और पोस्ट की है ट्रंप ने। इस पोस्ट के तुरंत बाद उस पोस्ट में लिखते हैं ट्रंप, युद्ध ने ईरान को कमजोर कर दिया है। अब उनके पास ना वायुसेना बची है, ना नौसेना बची है, ना वायु रक्षा उपकरण बचे हैं, ना रडार और ना ही लगभग कुछ और। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी यानी डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि ईरान 4 महीने पहले से बेहतर स्थिति में है। क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसी बचकानी बातें कहकर बच सकता है? कुछ लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? तो ट्रंप का अपना अंदाज है, अपना बोलने का एक तरीका है, पोस्ट करने का भी अपना एक तरीका है। वो अपने देश की विपक्षी पार्टी को ये बता रहे हैं कि ईरान अब खत्म हो चुका है, आप ईरान को बेहतर स्थिति में कैसे बता सकते हैं? तो जो नए अपडेट्स आए हैं, जैसे लेबनान में क्या होने जा रहा है, इजराइल कैसे समझेगा, ईरान और अमेरिका के बीच में भविष्य में जो 60 दिनों की बात की जा रही है, उन 60 दिनों में क्या कुछ होगा, समझौते के बिंदुओं में क्या क्या शामिल हैं, इन सारी अपडेट्स पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में एक बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर सर, जिन्हें आप लगातार तर्कश में देखते आए हैं, युद्ध से पहले भी, युद्ध के दौरान भी, युद्ध के बाद, अब जब युद्ध विराम की बात हो रही है तब भी। कोचर सर, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया पर। ट्रंप के हालिया पोस्ट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? फंड्स की बात की जा रही थी, वो कह रहे हैं कि हम एक भी पैसा नहीं देंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने भी कह दिया था कि हम $1 नहीं देने वाले। देखिए वैभव जी, पहली चीज तो व्यूअर्स को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी दैट दिस इज ए एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है जी। और जो एमओयू होता है वो जब वो एग्रीमेंट स्टेज तक आएगा तो उसमें काफी चेंजेस आएंगे। तो पहले तो ये बहुत ये अर्ली डेज है और हम इस पे अभी इसका फैसला नहीं हो सकता। दूसरा, आपने $300 बिलियन की बात करी, तो ये खाली अमेरिका ही नहीं देगा, ये इंटरनेशनल बॉडीज लिखा हुआ है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज वगैरह मिलके पैसा इसको आएगा। तो ये कहां से आएगा, क्या इसका सिस्टम एक्चुअली बनेगा? जैसे कि आपको याद होगा एक बोर्ड ऑफ पीस बना था जब इस आया था, उसमें भी रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी कि जो भी कंट्रीज बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे। 27 कंट्रीज ने उसको ज्वाइन किया था, छोटी छोटी कंट्रीज थी और उसमें कोई भी मेजर कंट्री नहीं थी। तो प्रॉब्लम अभी देखिए ये है कि ये समझौता यूएस और ईरान के बीच में, इसमें इजराइल इज नॉट अ सिग्नेटरी। तो अब यूएस अगर एक कमिटमेंट दे रहा है कि लेबनान में लड़ाई नहीं होगी, तो वो
उस कमिटमेंट को उसको इजराइल को दबाव डाल के एनफोर्स करना पड़े। और मैं जो 2 दिन से देख रहा हूं, एक तो आपकी नजर में इस अपना जो इजराइल एम्बेसडर टू इंडिया, जी। तो उसने एक्चुअली लिखा है कि द इंटरेस्ट ऑफ इजराइल हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। और खास तौर पे जिक्र किया है मिसाइल्स का, कि इसको मिसाइल्स को इसमें क्यों नहीं शामिल किया। बिकॉज आप देखिए आज जो इजराइल को जो खतरा है, अब आप इसको इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसको समझिए कि इजराइल को सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है। उसका है कि बॉर्डर पे हजबुल्ला है एक, और एक आपका हमास है जो आपका गजा में है, और वेस्ट बैंक में भी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम वहां पे रहती है, और उसको ईरान से प्रॉब्लम है। तो एक तो उसको प्रॉक्सी की प्रॉब्लम है, जो वो हजबुल्ला को कमजोर और हमास को इसलिए कमजोर कर रहा है कि प्रॉक्सी से आने वाले वक्त में उसको झेलना ना पड़े। दूसरी है मिसाइल्स की, कि जिस तरीके से ईरान के पास एक जजीरा है मिसाइल्स का, अभी भी काफी स्टॉक पाइल है, और ये इनके इंटरसेप्टर्स रोक नहीं पाते। बिकॉज देखिए आप जो 82% इसको माना जाता है एफिशिएंसी है जो आयरन डोम की है, तो फिर भी 18% तो आपके निकलेंगे ना, और आपको नुकसान करेंगे। और इसको आने वाले वक्त में जिस टाइप की हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी ईरान के पास है, तो वो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको अमेरिका एक बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है यहाँ। और उसकी गेम ये है कि अमेरिका यहां से निकलना चाहता है, और अमेरिका इसको ज्यादातर इसको इसराइल के ऊपर प्रेशर डालेगा कि आप 3 से 4 महीने लेबनान में शांत रहिए, आप अपने आप को एक्सपैंड मत कीजिए और अपने इसको ऑफेंसिव को बढ़ाइए मत, और इसको हमारे निकलने के बाद आपको जो करना है करिए। बिकॉज बेसिकली अभी मिड टर्म प्राइमरीज आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस है और टाइम है वो इस लड़ाई में अब नहीं देना चाहता, उसको वहां कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। बिकॉज उसका फ्यूचर जो उसकी पार्टी का डिपेंडेंट है। तो और बिल्कुल। जो तो अमेरिका से आ रहा है मागा वगैरह जो भी है, आपके रिपब्लिकन पार्टीज ने 4 सेनेटर्स ने इनके अगेंस्ट वोट भी किया था, आपको याद होगा जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोट हुआ था, और ये वोट उसको इस जीत नहीं पाए थे, उस रेजोल्यूशन को पास नहीं कर पाए थे जिससे इनको और इस लड़ाई को आगे लेके जाना था। तो अभी इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रंट्स में ट्रंप एक्चुअली घिरा हुआ है। एक तो टैरिफ का भी सुप्रीम कोर्ट पे मामला है, और ट्रंप को क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपने किस अथॉरिटी पे ये टैरिफ इम्पोज किया है, और आप ये इसको रोल बैक कीजिए। और ऊपर से इमिग्रेशन के ऊपर भी उसको काफी उसको ऑपोजिशन फेस करना पड़ा, जिस तरीके से जो उसके फेडरल फोर्सेस ने इसको एनफोर्स किया है इमिग्रेशन, और खास तौर पे डेमोक्रेटिक रूल स्टेट्स पर। तो मुझे लगता है अगर मैं इसको सम अप करूं पूरी चीज को, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली इसको वक्त में हो सकता है इजराइल को 2 या 3 महीने के लिए ये शांत कर पाए ट्रंप, बट ये उसको लंबे इसको अरसे के लिए शांत इसलिए नहीं कर पाएगा बिकॉज ईरान और इसराइल के मसले खत्म नहीं हुए। आपने अगर ट्रेड और ये आपका जो पीस डील अगर आपने इसको कर दी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपने खोल दिया है, अब इसको ईरान ने अनाउंस कर दिया कि 60 दिन के बाद वो अपना टैक्स लेंगे, और उसको अभी नाम दे दिया है इसको मरीन फीस। टोल टैक्स नहीं बना रहे, उसको मरीन फीस बोल रहे। तो अभी इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सैंक्शन ईरान पे हटेंगे, बिकॉज आप सैंक्शन नहीं निकालेंगे तो शायद ईरान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो चीज होगी। अमेरिकन का जो नेवल ब्लॉकेड है वो खत्म हो गया ऑलरेडी। हमारी एक मर्चेंट वेसल इसको कल निकल आई है वहां से, और बाकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपका खुलेगा, 60 दिन तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद टैक्स लगेगा। और जो इसके अकाउंट्स हैं अराउंड $25 बिलियन, उसको ये इसको आहिस्ता आहिस्ता करके अमेरिका डिफ्रीज करेगा। और प्रॉब्लम अभी आएगी इस इजराइल के साथ, बिकॉज इजराइल के साथ जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का ये जो खटास हो रखा है, ये इसको ऑन रेल इसको लाने की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज
ज्यूस का बहुत हाई स्टेक रहता है अमेरिकन इलेक्शंस में, और वो फंडिंग भी है। तो ये लोग जो आपस में बात करते हैं ना, वैभव, आपको उसको इसको नहीं एक्चुअली समझना चाहिए कि इनके रिलेशन एक्चुअली खराब हो गए। ये बहुत बुनियादी रिलेशनशिप है, इनकी जड़ें बहुत मजबूत है। अगर इसको आपस में अभी इस टाइप की मैसेजिंग हो रही है, ये ज्यादातर इसको ईरान को दिखाने के लिए है ज्यादा। ये जो जैसे होता है ना कि ये हाथी के दांत खाने के लिए और दिखाने के लिए, दिखाने। और जी हाँ, तो वो सेम चीज इसको यहाँ पे लागू होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक गेम प्ले चल रहा है ईरान, इसको इजराइल और यूएसए के बीच में। बट आने वाले वक्त में यस, 2-3 महीने बाद इसको यूएसए यहां से निकलेगा। पर आप मान के चलिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल रिमेन ओपन नाउ, अभी वो बंद नहीं होगा। आप मान के चलिए कि इस एरिया में यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस इसको वापस चली जाएगी 2 या 3 महीने में। और आप ये मान के चलिए कि इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बना रहेगा, और लेबनान की जो लड़ाई है वो अभी कल्मिनेशन पॉइंट पे नहीं आई है। जिस स्टेज पे ईरान उस लड़ाई को देखना चाहता है, वो उसको वहां तक पहुंचा नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.